जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान पशु परिचर भर्ती रिजल्ट 2024-25 अपडेट। जी हाँ, जो अपडेट आ रही है वो बड़ी अपडेट है। बड़ी अपडेट किस प्रकार से साहब, एक तो ये बातें आ रही हैं सामने कि जो रिजल्ट आया है इसमें घपला हुआ है साहब। बिल्कुल दोबारा से जारी करवाने की मांग की जा रही है कि साहब दोबारा से रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत बड़ा घपला हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे कैंडिडेटों के नंबर घट चुके हैं और बहुत सारे कैंडिडेटों के नंबर बढ़ चुके हैं। यानी कि जो छठी पारी वाला जो पेपर था, लास्ट वाला पेपर था, उसमें 20 से 25 नंबर तक बढ़ गए हैं लोगों के। तो अब जो 2 गुना की लिस्ट आएगी उसमें तो फिर ज़्यादा बच्चे वो ही आएंगे, शामिल होंगे उसमें, समझ रहे हो। तो इसी को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा उठ चुका है। तो इसी की पूरी अपडेट को हम समझेंगे। जो आज की लेटेस्ट अपडेट आई हैं सामने उनको भी देखेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको देखेंगे। यह है राजस्थान पशु परिचर भर्ती रिजल्ट पर विवाद शुरू, रिजल्ट घोटाला दोबारा होगा जारी, नॉर्मलाइजेशन बड़ा घपला, 2 गुना की लिस्ट कब तक आएगी इसकी भी अपडेट आपको देंगे। और भी जो अपडेट हैं वो आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे साहब। देखो ये है लेटेस्ट अपडेट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ये है लेटेस्ट अपडेट 5 अप्रैल 2025 की। नया विवाद उपजा, यानी कि साहब नयो ही लपड़ो खड़ो हो गया। तो 4 लाख की लिस्ट जारी कर दिया, बढ़िया, सबने खुश कर दिया। हाँ भाई मेरो भी नंबर आ गो, अब आराम से स्टेटस लगाओ रोल नंबरों पे बकर के कि हाँ साहब। और जिनको बेचारों को ये भी पता नहीं था कि मेरे नंबर कितने घटे हैं या कितने बढ़े हैं, उनको अब पता चल गया है कि भाई कितने कितने पारी में कितने कितने नंबर घटे बढ़े हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है जी। उनको ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि हम लगेंगे भी कि नहीं लगेंगे, बस एक असमंजस में रह गए हैं बेचारे सबके सब। लावणी और थगी कया की, तो लावणी करता बढ़िया और रिजल्ट का चक्कर में लावणी भी छूट गई। चलो साहब आगे बात करते हैं। चौथी पारी के ज्यादातर अभ्यर्थियों के बाहर होने के आरोप हैं। अब देख लो साहब, जो चौथी पारी के जो कैंडिडेट हैं उनके ज्यादातर अभ्यर्थियों के बाहर होने की संभावना बन रही है कि वो बाहर होंगे। और सोशल मीडिया पर खोला है मोर्चा। बिल्कुल साहब, पशु परिचर भर्ती स्केलिंग से कईयों के अरमान टूटे हैं। पहली और चौथी पारी में 10 से 15 तक नंबर घट गए हैं। यानी कि पहली पारी में नंबर घटा और चौथी पारी में 10 से 15 नंबर घट गए हैं साहब। अब मैं आपको यहाँ पे एक बार स्पेशल बता देता हूँ, यानी कि प्रथम पारी व चौथी पारी, है ना जी, यही बात है ना। इसमें 10 से 15 नंबर माइनस हो गए हैं, यानी कि घट गए हैं साहब। 10 से 15 नंबर घट गए हैं पहली पारी के और चौथी पारी के। और जो छठी पारी का जो था पेपर उसमें 20 से 25 नंबर बढ़ गए हैं साहब। छठी पारी वाला की होगी मौज, 20 से 25 नंबर सीधा बढ़ गया साहब। ये क्या होता है ऐसे, ये है नॉर्मलाइजेशन का कमाल। यानी कि नॉर्मलाइजेशन होता है ना कि साहब कोई पेपर सरल आयो कोई कठिन आयो, तो सरल आयो तो मैं तो घटा दूंगा, कठिन आयो जो बढ़ा दूंगा। तो ऐसा ये माना जा रहा है। छठी पारी में 20 से 25 नंबर तक बढ़ गए हैं लोगों के। 4 पारियों में बढ़े 4 से 25 तक नंबर, 2 पारी में 15 तक नंबर घट गए हैं। 2 पारियां पहली पारी में और चौथी पारी वाला लोगों को नुकसान, 10 से 15 नंबर घट चुके हैं उनके। और ये जो भी आप खबरें देखते हैं ना साहब, ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित पूरी की पूरी नोटिफिकेशन मिलेगी। कोई भी अपडेट हो भर्ती से संबंधित, कोई भी ऑफलाइन फार्म हो, सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें भाई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है जी। अब आगे देखो, संयन बोर्ड की ओर से पिछले साल 1, 2 और 3 दिसंबर को 6 पारियों में 6433 पदों के लिए पशु परिचर भर्ती की परीक्षा हुई। परीक्षा में 11 लाख के लगभग अभ्यर्थी बैठे थे। भाई परीक्षा में फार्म तो भरा था, 17-18 लाख परीक्षा दिया, 11 लाख के लगभग। और रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट में न्यूनतम प्राप्तांकों के आधार पर 4,06,826 अभ्यर्थी पात्र घोषित किए गए हैं। रिजल्ट कार्ड दिया सब 4 लाख लोगों को। यानी कि जो भी SC ST में बनी है
SC ST में 35% बन गई ना जो पेपर में, उनको पास कर दिया। और बाकी की जो 40% होती है, वह 40% जिनकी बन गई है उनको सबको रिजल्ट में शामिल कर दिया, पास कर दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया गया है, जिसे पहली और चौथी पारी के जो अभ्यर्थी हैं 10 से 15 नंबर तक घट गए हैं, और दूसरी पारी में 3 से 5 नंबर बढ़े, और तीसरी पारी में 10 से 15 तक नंबर बढ़े, पांचवी पारी में भी 5 से 10 तक नंबर बढ़े हैं। सबसे ज्यादा नंबर छठी पारी में 20 से 25 तक बढ़ गए हैं। 2 पारियों से ही 50% के मेरिट में आने की संभावना है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि साहब बस ही तो 2 पारियां वाला ही 50% कैंडिडेट ही मेरिट में आवेगा, बाकी तो सब बाहर हो जाएगा। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोलकर आरोप लगाया है कि 5वीं और छठी पारी के ही 50% से ज्यादा अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन की वजह से 2 गुना मेरिट सूची में शामिल हो पाएंगे। यानी कि अभी तो 2 गुना की लिस्ट हो आएगी, सब 2 गुना लिस्ट हो रहा होगी। 2 गुना को मतलब पद हैं कितने, 6433, तो 6000 पद है ना, 6433 पद हैं साहब, ठीक है। अब 2 अंक का दुगुना ने और बुलाऊंगा, ये 4 लाख हैं, ये तो सब बाहर हो जाएंगे, ये 4 लाख थोड़ी रहेंगे। 6433 पद हैं, तो इसका 2 गुना को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। यानी कि कुल मिलाकर 13000 लोगों की एक लिस्ट जारी होगी, बस ये 13000 ही बचेंगे, बाकी सब बाहर हो जाएंगे, ठीक है। 4 लाख सब बाहर हो जाएगा, घिसर लगा बाटे कौन मिलेगा भाई साहब, एक भी 13000 ही बचेगा लास्ट में। 13000 ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और फिर इन 13000 में भी बाहर हो जाएगा। ये 13000 भी ये ना सोचें कि भाई 13000 में तो लागेगा, इन 13000 में से भी बाहर हो जाएंगे आधा, बचा कितना फिर 6433, इनको ही नौकरी मिलेगी, बाकी किसी को नौकरी नहीं मिलेगी साहब। सरकार के पद ही 6433 है, तो ज्यादा को क्यों लगाएंगे, एक भी फालतू को लगाएंगे तो, ठीक है जी, ये चीजें हैं। अच्छा अब देखो, वहीं अभ्यर्थियों ने आशंका जताई है कि चौथी पारी के नाम मात्र अभ्यर्थी ही मेरिट सूची में स्थान बना पाएंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों ने भेदभाव का आरोप लगाकर नए सिरे से रिजल्ट जारी करने की मांग मुखर की है। देख लो साहब, यानी कि जिनके भी नंबर घटे हैं वो सब जो है आरोप लगा रहे हैं कि सब इतने इतने ज्यादा नंबर छठी पारी में कैसे हो गए, 20 से 25 नंबर बढ़ा दिया काका जी या केकरिया। ये तो सब गुस्सा में आगा, बोले सब रिजल्ट दोबारा से जारी करने की मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट दोबारा से जारी किया जाए। और 63 गुना का रिजल्ट जारी हुआ था, ये 63 गुना का, साहब 10 गुना को कर देता, 15 गुना को कर देता, 63 गुना अभ्यर्थियों, यानी सबने भी पास कर दिया, 40% बन गई, वे सब पास। नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटने बढ़ने से सिलेक्शन पर होता है असर। नॉर्मलाइजेशन में 15 से 20 नंबर घटने और बढ़ने से सिलेक्शन पर असर होता है। इसके लिए सभी पारियों के लिए पेपर के स्तर को पहले से ही समान रखने के प्रयास होने चाहिए। राधे मीणा, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ। ये जो राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हैं राधे मीणा जी, ये बोल रहे हैं कि भाई ये पेपर ठीक ठाक होने चाहिए, समान रूप से होने चाहिए, नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा है ये बेकार है, ठीक है जी। और भी देखो अपडेट, इस अपडेट को भी आप देख सकते हैं। आक्रोश जताया जा रहा है, पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन पर उखड़े बेरोजगार। 100 अंकों पर चौथी पारी में 11 नंबर कम हो गए, छठी पारी में 24 नंबर बढ़ गए हैं साहब। अब देख लो कितना कितना नंबर के हिसाब से बढ़ा। मान लो 100 मिले हैं, तो 100 मिले हैं तो कितने ज्यादा हुए कितने कम। पहली पारी में 8 नंबर घटगा, दूसरी पारी में 2 नंबर बढ़गा, और तीसरी पारी में 10 नंबर बढ़गा, चौथी पारी में 11 नंबर घटगा, चौथी में माइनस होगा साहब, और इनमें प्लस होगा, ठीक है। फिर पांचवी में 5 नंबर बढ़िया, और छठी में 24-25 नंबर बढ़ चुके हैं साहब, इनमें प्लस हो गए साहब। अब देख लो, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, चौथी पारी वालों को, क्योंकि चौथी पारी जो है, चौथी पारी वालों के 10 से 11 नंबर कम हो गए हैं साहब। चौथी पारी वालों के 10 से 11 नंबर कम हो गए हैं, तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बाकी तो देख लो, पहली पारी में भी कितने घट गए साहब, पहली पारी में भी 8 से 9 नंबर घट गए हैं। एक तो चौथी व पहली, इनको साहब बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। पहली पारी में भी कितने नंबर घट गए हैं, 8 से 9 नंबर, 8 से 9 नंबर घट गए हैं, इनके कम हुए हैं। और इधर चौथी पारी में 10 से 11 नंबर कम हो गए हैं। ये बहुत तगड़ा काम हो गया साहब। पशु परिचर भर्ती में 6433 पद, 17,63,897 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। परीक्षा में 10,52,566 अभ्यर्थी हुए उपस्थित, करीब 3.83 लाख अभ्यर्थी हो गए पास।
यानी कि रिजल्ट जारी हुआ है इनका। अब देखो हमने परिणाम का अध्ययन किया तो सामने आया कि पहले आवेदन वालों को पहली पारी मिली, जबकि बाद में आवेदन करने वालों को छठी पारी मिली। ये गलत है, अभ्यर्थियों को रैंडमली पारी मिलनी चाहिए थी। नॉर्मलाइजेशन की इस प्रक्रिया को बंद किया जाए। नॉर्मलाइजेशन नहीं, बंद करो साहब। हनुमान किसान जी ने कहा है, अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार यूनियन। ये बेरोजगार यूनियन के जो अध्यक्ष हैं ये सामने आ रहे हैं अब, और ये उनकी बेरोजगार युवाओं की जो दुख दर्द की कहानी है उसको समझ पा रहे हैं, इसलिए भाई ये अब मुद्दा उठा रहे हैं। बोर्ड को पदों के मुकाबले 2 गुना या 3 गुना परिणाम ही जारी करना चाहिए था, ताकि हकीकत स्थिति सामने आ जाती। बोर्ड ने जो परिणाम जारी किया है ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया गलत है। राधे मीणा, अध्यक्ष राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ, सारे आ रहे हैं साहब, बोल रहे हैं कि भाई 2 गुना कर देता, 3 गुना कर देता, इतना क्यों करया भाई? 2 गुना कर देता या फिर 3 गुना की लिस्ट जारी कर देते तो उसमें बच्चे इतने परेशान ना होते। अरे 3 गुना भी कर देता, मान लो चलो 3 गुना कर देता, ठीक साहब, तो 6 दून 12 6 18 20 से 1,000 बच्चा पास होता आया, मान लो 20 से 1,000 बच्चा पास होता, न क्यों यो काम फ्री, कोई लपड़ा नहीं होता। 20 से 1,000 बच्चे पास हो जाते, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लेते, बात खत्म, फिर उनमें से भी वो बाहर हो जाते, 6,500 को नौकरी मिल जाती, इतना घपला ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सबको खुश कर दिया गया है कि हाँ भाई सब आप एक बार तो आ चुके हो इसमें, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला है, उसी को अपनाकर रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आवेदन करने के हिसाब से पारी अलॉट करने की बात गलत है। रैंडमली ही पारी अलॉट की गई है। किस पारी में कौन सा पेपर आएगा ये भी परीक्षा से पहले लॉटरी से तय हुआ था। आलोक राज जी बोल रहे हैं, अध्यक्ष कर्मचारी चयन बोर्ड। आलोक राज जी बोल रहे हैं कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारा एक सिस्टम होता है, हम जो पेपर मान लो जितने पारियों के पेपर होते हैं उन सभी पेपरों को वहाँ पे रख देते हैं, और फिर जैसे पहली पारी में कौन सा पेपर देना है ये हम तय नहीं करते हैं, हम लॉटरी निकालते हैं, यानी कुछ चिट डालते हैं, और वो चिट जिस पेपर की निकलेगी उसी पेपर को हम पहली पारी में बांट देंगे। फिर दूसरी पारी में भी हम ऐसा ही करते हैं, वही लॉटरी का सिस्टम करते हैं, जो चिट निकलेगी उसी पेपर को उठा के हम दूसरी पारी में बांट देंगे। ऐसा आलोक राज जी का कहना है। ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन तो होता ही है, ऐसा तो करना ही पड़ता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब सिस्टम का है, सिस्टम से होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है जी। पेपर भी मशीनें चेक करती हैं, नॉर्मलाइजेशन का मामला भी मशीनों के द्वारा, सिस्टम के द्वारा सेट होता है। ये सारा सारा जो कहावत है ये आलोक राज जी की है भाई। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर कोई भी अपडेट और आती है तो हम आपके साथ में जरूर साझा करेंगे, और 2 गुना और 3 गुना की जो लिस्ट जारी होगी, इस लिस्ट का कोई ना कोई सूचना या कोई ना कोई नोटिस जरूर आएगा, उसको लेकर के भी हम मंथन करेंगे और आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। अब जो बच्चे 4 लाख पास हुए हैं, इनमें थोड़ा सा गलत जो है माहौल बन गया है कि सर अब हमें पता नहीं है हमारा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। नंबर भी घट चुके हैं, किसी के नंबर बढ़ चुके हैं, तो इसको लेकर के थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। बाकी सरकार जो भी इसमें निर्णय लेगी उसको आगे हम आप तक पहुंचाएंगे, और आपकी जो भी भाई डिमांड रहती है कि सर हमारे साथ ऐसे अन्याय हुआ है, वो हुआ, तो उसके लिए भी देखो जो बेरोजगार युवा संघ है उनके जो अध्यक्ष हैं वो आपके साथ आ रहे हैं, ठीक है। जो भी कार्रवाई होती है, जो भी बोर्ड के माध्यम से अपने को जानने को मिला है उसको और भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और दैनिक भास्कर भी लगातार जुटा हुआ है। जो भी न्यूज़ रिपोर्टर वाले हैं वो भी आलोक राज जी के पास जा रहे हैं और सारी खबरें उनसे जुटा रहे हैं। तो जो भी अपडेट मिलती है तो तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर किया जाएगा और सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।